आज पूरा भारत कह रहा है कि जेल का जवाब वोट से देंगे। केजरीवाल आया शेर बन के, और वो मैं बताऊं 2 तारीख के बाद भी उनकी जो जमानत है ना ये एक्सटेंड हो जाएगी। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, बाकी जो होगा देखा जाए। मैं केजरीवाल के साथ जाऊंगी और मेरी सारी जनता पूरी केजरीवाल के साथ है इस बार। मोदी जी ने क्या करा, सब केजरीवाल ने करा। बसों में फ्री सफर हम करते हैं केजरीवाल जी की बदौलत। शिक्षा हमारे बच्चों की एक पैसे नहीं बच्चों की फीस जाती, वो हमारा फ्री है। सब कुछ हमें मिल रहा है। हम केजरीवाल जी को सपोर्ट करेंगे। प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी जी कितने नंबर देंगे? जीरो ओनली जीरो 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 ओनली जीरो। जो आदमी IIT IRS का है उसके पास कमाने का वहाँ पे बहुत साधन था, अगर उसको करना होता घर डाला तो वहाँ पे करके अपना शांति से बैठा रहता। उसको ये सब करने की जरूरत नहीं। राम के नाम पर अगर किसी ने हिंदुओं को ठगा है तो वो नरेंद्र मोदी है। राम के नाम पर हिंदुओं को किसी ने धोखा दिया है तो वो नरेंद्र मोदी है। मैम, चुनाव चल रहा है, किस तरह से आपको लग रहा है माहौल क्या है इस बार दिल्ली के अंदर? देखो, माहौल तो बहुत बढ़िया है और केजरीवाल जी के आने के बाद और बढ़िया हो गया है। हम पहले भी 7 सीटें जीत रहे थे, अब और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। बीजेपी लोग कह रहे हैं कि जेल दोबारा जाना पड़ेगा। देखो, अभी तो 21 दिन के लिए बाहर है, 2 तारीख तक वो यहीं पर है और जब हम जीत जाएंगे ना तब उनका ये गुस्सा भी जो है ना ठंडा हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है मैम, ये जो चुनाव हो रहा है, बीजेपी कह रही है 400 सीटें हमारी आ रही है? देखो, 400 तो आएगा पता, बट 400 क्या होएगा? 400 बढ़ेगा हमारा तेल, 400 बढ़ेगा हमारी दालें, 400 प्लस होगा पेट्रोल, 400 प्लस होगा सिलेंडर। वो ये चीजें आपको लग रहा है मोदी जी नहीं आ रहे इस बार? नहीं, इस बार मुझे तो नहीं लग रहा कि इस बार केंद्र सरकार आ रही है, मुझे तो नहीं लगता। और इस बार इंडिया से सफाई होगा, इस बार इंडिया अलायंस और आगे बढ़ता रहेगा। हम सब जीतते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, क्या लग रहा है जी इस बार दिल्ली में माहौल किस तरह का है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी चारों के चारों, तीनों कांग्रेस, इंडिया अलायंस पूरा 100%। दिल्ली में आप कह रहे बीजेपी को एक भी सीट बिल्कुल सफाया। पिछली बार तो 7 सीटें जीत गई थी। एक बार गलती हो गई, 2 बार गलती हो गई, बार बार गलती थोड़ी करते रहेंगे। मोदी जी कह रहे 400 सीटें आ रही हैं और मोदी जी का तो जुमले ही होते हैं। ये भी है पाकिस्तान और बांग्लादेश की छोड़ 400 पाकिस्तान। कैसा काम किया बीजेपी ने? आपको शराब गिनवाओ ना, कोई काम गिनवाओ, 5 काम गिनवा लो। आप एक काम गिनवाओगे हमारी जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए एक काम गिनवा दो। जीत कैसे रहे अभी? सर जुमलों से जीत रहे हैं, बातों से जीत रहे हैं। कहाँ जीत रहे हैं बताओ? लोग वोट दे रहे हैं तभी तो। कहाँ जीत, कौन दे रहा है सर वोट? आप दूसरे दुनिया से पूछो। एक बार होता है, 2 बार होता है, तीसरी बार नहीं होगा। झांसा दिल्ली के बाहर जीत रहे हैं ना, दिल्ली में अभी नहीं। इस बार आप लोकसभा में तो पहली बार भी जीते थे। हाँ, तो उस बार 2 बार झांसा मिल चुका है ना। इस बार आप देखिएगा 7 तो कहीं से नहीं रही। ही विल एटलीस्ट मिनिमम हमारे हिसाब से जितने एरिया में हमारा जो लगे सीट आएंगी। आपको क्या लग रहा है केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ा, अभी जो है बेल पे बाहर है, तो लग रहा है घोटाला किया उन्होंने? देखो, सिंपल सी बात है, जो आदमी IRS का है उसके पास कमाने का वहाँ पे बहुत साधन था, अगर उसको करना होता घर डाला तो वहाँ पे करके अपना शांति से बैठा रहता। उसको ये सब करने की जरूरत नहीं। एज ए मिडिल क्लास आदमी मुझे अभी इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी मिलती है, और कुछ जो ये सब फालतू का बोलते हैं फ्री, ये फ्री कुछ नहीं है। टैक्स का सेविंग करके वो आपको वापस दे रहा है। बाकी सरकारें भी कर सकती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कर रहा है? नहीं कर रहा है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? कि लोग जब विधानसभा चुनाव आता है तो केजरीवाल को वोट देते हैं, जब लोकसभा इस बार आप देखिएगा चेंज है और रहेगा। क्या आपको लग रहा है जब देश का मुद्दा अलग होता है, दिल्ली का मुद्दा अलग होता है? अब एक ही मुद्दा है, केजरीवाल को लाना है, कांग्रेस को लेके आना है। देश को बचाना है। कह रहे कि आप देश को बचाना है। प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी जी को कितने नंबर देंगे? अब जीरो जीरो ओनली जीरो 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 ओनली जीरो। नाराज कहे हैं? अरे नाराज तो होते ही नहीं हम, लगता है हम राजा हो गए। मोदी जी को 2 बार दे दिया, 10 साल दे दिए, बहुत देख लिया, अब नहीं, अब और नहीं। उन्होंने हर चीज बढ़ाई है पर एक चीज घटाई है, हमारा रुपया घटा है। अब की बार तड़ी पार, अब की बार तड़ी पार, नो 400 बार ओनली तड़ी पार। तो आपको क्या लग रहा है बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही है? मैं तो बोल रहा हूँ अब की बार नो 400 बार ओनली तड़ी पार। तो बीजेपी से नाराजगी है, मोदी जी से नाराजगी है? बीजेपी नाराजगी नहीं है, मोदी जी से है। मोदी जी मैं क्लियर बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा। उनके है, क्यों हमने देखा उनके जो दोस्त है ना अमीर, वो उन्होंने उनके लिए काम किया है। आपके लिए कोई काम नहीं किया? बताइए आप। अनाज दे रहे हैं कि हम अनाज लेंगे क्या? कह रहे हैं आम आदमी को दे रहे हैं, शायद आपको जरूरत ना हो, लेकिन एक मिनट 85 करोड़ को भुखमरी में डाल दिया सर। 99 नंबर पे था 2014 में, आज 111वें नंबर पे हो गया। 125 देशों में थे। हमारे देश का हाल देखिए आपने। अब इसको क्या कहते हैं? तरक्की कहते हैं?
वो तो कह रहे हैं मोदी जी जहाँ जाते हैं दुनिया में देश का नाम भाई जो बाहर का डंका, हमारे बच्चे बाहर हैं, मुझे पता है, वहाँ जो डंका बज रहा है हमें पता है। नहीं बज रहा। ये सब आप मीडिया लोग बजा रहे हैं। इन्होंने ये जाते हैं, इनके साथ एक जहाज और जाता है जो इनका डंका बजाने के लिए ढोल लमाके लेके जाता है। सारी बातें सब आप पता कह है। रहे जय जयकार करने के लिए यहीं से लोग जाते हैं। यहाँ से जाते हैं, वहाँ कुछ मुट्ठी भर हैं और वो लोग हैं जो गुजराती इनके गए हुए हैं यहाँ से, जिनको इन्होंने भगाया हुआ है, उनका पैसा चलता है, उनका पैसा चलता है। कितनी सीटें आ रही है इस बार 7 में से दिल्ली में? दिल्ली में तो मैं तो चाहूँगा 7 में 7 आए, लेकिन 5 तो कन्फर्म है। 1-2 की देखो अभी भी अभी टाइम है। अभी केजरीवाल जी 3 दिन पहले बाहर आए हैं और तहलका कितना मचा दिया आप देख रहे होंगे। तो माहौल बन गया केजरीवाल जी के आने से? तहलका मच गया सर, तहलका मच गया है। आप देख रहे हैं उनको अमित शाह जी को आगे बोलना पड़ा है जी हम 75 साल बाद नहीं आएंगे, मोदी जी बने रहेंगे, इनको बोलना पड़ा है। इसका क्या मतलब हुआ? आप बताइए सर क्या हो रहा है इस बार दिल्ली में? दिल्ली में आने केजरीवाल की सरकार चाहिए। केजरीवाल बिल्कुल, केजरीवाल ने बहुत काम किया जी। चुनाव लोकसभा का है, प्रधानमंत्री चुनना है। प्रधानमंत्री चुनना है तो ठीक है, जो हमारे केजरीवाल जी हैं, जो केजरीवाल जी चाहेंगे वही पब्लिक चाहेगी, जो वो उनका चाहिए जी। इस बार सरकार मोदी की आए ना आए कोई गारंटी नहीं है जी। आपको लग रहा है अगर केंद्र में केजरीवाल सरकार में साझेदार होंगे तो आपके काम बेहतर होंगे? काम तो पहले भी अच्छे हो रहे थे और अब भी अच्छे होंगे और बहुत सुधार हुआ जी केजरीवाल जी के आने पे। अब केजरीवाल जी हैं तो सब कुछ है जी। मैम दिल्ली में चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है इस बार क्या होने जा रहा है? महिलाओं के लिए मेन मुद्दा क्या है? महिलाओं के लिए बसों का सफर फ्री है, महिलाओं के लिए मोहल्ला क्लिनिक फ्री है, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए इलाज फ्री है, दवाइयाँ फ्री है, बच्चों की एजुकेशन। जिस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते थे वहाँ कौवे खाली टंकियों के ऊपर खाली थी और कौवे उसमें थूक थूक के जाते थे। आज वहाँ वाटर फिल्टर लगा हुआ है, स्विमिंग पूल बना हुआ है, म्यूजिक क्लास होती है, हर चीज की इतनी दिल्ली फैसिलिटी। सरकार का काम होगा, लेकिन केंद्र सरकार ने क्या क्या काम किया दिल्ली में? केंद्र सरकार ने कितनी सरकार, मोदी जी ने क्या काम? मोदी जी ने क्या करा? सब केजरीवाल ने करा है। बसों में फ्री सफर हम करते हैं केजरीवाल जी की बदौलत। शिक्षा हमारे बच्चों की एक पैसे नहीं बच्चों की फीस जाती, वो हमारा फ्री है, सब कुछ हमें मिल रहा है। हम केजरीवाल जी को इस सपोर्ट करेंगे। आप देश के लिए मोदी नहीं केजरीवाल के साथ? मैं केजरीवाल के साथ जाऊंगी और मेरी सारी जनता पूरी केजरीवाल के साथ है इस बार। इसका चुनाव है, किसके साथ जाएंगे? केजरीवाल। क्या अच्छा लग रहा है आपको केजरीवाल? केजरीवाल ने एजुकेशन फ्री करी है, हॉस्पिटल फ्री करे हैं, बसें फ्री करी है, बिजली फ्री करी है, पानी फ्री करा है, और क्या चाहिए? मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने बेगू बनाया है बहुत अच्छे से। अच्छे दिन आएंगे, कब अच्छे दिन आएंगे? मोदी जी ने भी 10 साल से वो कह रहे हैं कि सोते भी नहीं है, 18 घंटे काम करते हैं। कैसे सोएंगे? पैसा बटोर रहे हैं, बिजनेसमैन है मोदी जी। बिल्कुल बिजनेसमैन है, बिजनेस चला रहे हैं, सब कुछ तो बेच दिया। हम कहते हैं मोदी जी जो है सोते भी नहीं, 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी पता नहीं किसके लिए काम करते हैं। वो अपना शायद बाहर जाने का प्लान बनाते होंगे, क्या मुझे नेक्स्ट क्या प्लान बनाना क्या है, लेकिन ऐसा हमें नहीं समझ आया। गुजरात का सोचते होंगे वो, कि देश के लिए पूरी दिन रात सोचते रहते हैं। बस पता नहीं अब हम कौन सा जाके देखते हैं, सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अभी तो केजरीवाल जी ने कोई बदलाव नजर आया मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए 10 साल देश के अंदर? जी बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारे बैंक अकाउंट भी पागल बना के खाते खुलवा दिए हैं कि हम इतना डालेंगे उतना डालेंगे, और बल्कि जो गरीब लोगों ने खाता खुलवाया है उसमें से भी बेचारे जब डालते हैं तो उनके अकाउंट से पैसे गुल हो जाते हैं। सर कैसे देख रहे हैं इस बार का इस चुनाव में, क्या लग रहा है माहौल? मैं तो बता रहा हूँ ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। इस बार धर्म जीतेगा, अधर्म हारेगा। धर्म को लेकर तो बीजेपी के कोई सानी नहीं है, वो राम मंदिर तमाम मुद्दे गिना देते हैं धर्म के नाम पे। धर्म मैं तो बोलता हूँ उनसे अधर्मी पार्टी कोई नहीं है। वो कैसे? वो कह रहे जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। अगर आप बोलेंगे, मैं बोलूँ मैं अपने पिताजी को लेके आया हूँ, तो राम तो हमारे पिता है सबके, तो आपको कैसा लगेगा? क्या मोदी जी लेके आए हैं राम को? आपने फोटो नहीं देखा? मोदी जी हाथ पकड़ के लेकर जा रहे हैं। वो आप समझो, राम के नाम पर अगर किसी ने हिंदुओं को ठगा है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। राम के नाम पर हिंदुओं को किसी ने धोखा दिया है तो वो नरेंद्र मोदी है। ये हिंदुओं की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा तो अगर नुकसान पहुंचाया तो उन्होंने हिंदुओं का पहुंचाया। अब पूछेंगे कैसे? ये बोलते हैं 80-20 बोलते हैं ना, 80-20 बोलते हैं। एक बात सुनो मेरी, कि पेट्रोल जो सबसे ज़्यादा महंगा हुआ वो किसके लिए हुआ? सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करते हैं पेट्रोल? हिंदू। तो सबसे ज़्यादा महंगा किसके लिए हुआ? हिंदू लोग। सबसे ज़्यादा डीजल कौन यूज़ करते हैं? हिंदू लोग। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ?
गैस सिलेंडर किसका महंगा हुआ? तो ये सिर्फ हिंदुओं के नाम पे राजनीति करते हैं। इनको कोई लेना धर्म का, इनको उसके स्पेलिंग भी नहीं मालूम। अगर हिंदू खतरे में, अगर मोदी योगी नहीं आए तो आज कोई से नाम पहले लेने खतरे में नहीं थे जजमान, आज खतरे में हो गए। कैसी बात कर, अभी तो खतरे में जनता है, खतरे में हिंदुस्तान राम मंदिर संविधान, बना दिया, राम खतरे में हिंदुस्तान का संविधान है जिसको ये लोग बदलना चाहते हैं और इस बार जनता समझ चुकी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ और ये बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ। आज से 3 महीने पहले मुझे लगता था कि ये लोग बड़ी इजी जीत जाएंगे, बीजेपी बड़ी इजी जीत जाएगी, पर ये ऊपर वाला है, ये कुदरत है। ये ऐसी ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे अधर्म कर रहे हैं। इन्होंने अरविंद केजरीवाल पूरा चुनाव पलट दिया। और अच्छा बातें करते हैं महिला वो बेटी पढ़ाओ बेटी आपको क्या लग रहा है, केजरीवाल को जेल में डाल के गलती करी या फिर बाहर निकाल के? ये दोनों गलती हो गई इनसे, दोनों गलती हो गई। दोनों बार गलती डालने पर इनका 10% वोट शेयर घटा था और निकालने पे वो 15 हो गया है। तो अब जो है इनका जो है वो सुनिश्चित है बीजेपी का हारना। और मैं बता रहा हूँ जो ये जेल का जवाब वोट से नारा है ना, आप चले जाओ सभाओं में, पंजाब वाले कह रहे हैं जेल का जवाब वोट से देंगे, हरियाणा वाले कह रहे हैं जेल का जवाब वोट से देंगे, चंडीगढ़ वाले कह रहे हैं जेल का जवाब वोट से देंगे, यूपी वाले कह रहे हैं जेल का जवाब वोट से देंगे, कर्नाटका वाले कह रहे हैं जेल का जवाब वोट से देंगे, आंध्र प्रदेश वाले कह रहे हैं जेल का जवाब वोट से देंगे। आज पूरा भारत कह रहा है कि जेल का जवाब वोट से देंगे। युवाओं के लिए क्या मुद्दा है इसमें भाई? देखो, युवाओं के लिए तो नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा है। और हालांकि अगर मैं बात करूं केजरीवाल जी की, मिश्रा जी की बात करूं, बात अब जो वोट मिलेगी वो मिश्रा जी को नहीं, वो केजरीवाल जी को मिलेगी। जैसे मोदी के नाम पे खाया है ना, ऐसे ही केजरीवाल के नाम पे वोट लिए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई हमने जो है कहा कि भाई अब आपको जो है आप अपना काम कर सकते हैं, अपना बिजनेस करो। क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। ये खामा खा का जो है, खामा खा का जुमला है। अब जुमला ये है, वो सामी देखो ना, वो पोस्टर दिखाओ, अब तो पत्रकार माजे हो, उसमें लिखा हुआ है बुलेट ट्रेन का विस्तार। वह बुलेट ट्रेन का विस्तार छोड़ो, एक पटरी भी बिछी हो तो बता दो। देखो आप खुद ही बताओ ना, आप लोग क्या हो कि आप लोगों आप थर्ड पिलर हो। और दूसरी बात क्या है कि अभी पालम में ना पानी नहीं था, नजफगढ़ की हालत ये थी कि गाड़ी नहीं निकलती थी। आप तो खुद गए होंगे। अब आप घूमो नजफगढ़ में, ऐसी चक्री बना रखी है कि बिल्कुल बसें दहड़ा दहड़ जाती हैं। तो क्या है, अब रोहतक आप जाओगे ना तो रोहतक का छोटा सा हाईवे इन्होंने चौड़ा कर दिया, वो एक्सप्रेस वे दिखा देंगे। तो ये है विकास। केजरीवाल आया शेर बन के, और वो मैं बताऊं 2 तारीख के बाद भी उनकी जो जमानत है ना ये एक्सटेंड हो जाएगी। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, बाकी जो होगा देखा जाए। नहीं होनी चाहिए नहीं जी, हो गई। क्या बात? तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं आएंगे इस बार? बात मैं ये नहीं कह रहा कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये तो जनता बताएगी किसने क्या काम कर रखा है। काम करा है जब भी तो यहाँ इतनी भीड़ आ गई, और काम कर रखा है जब भी तो चंद्रचूड़ साहब को पता है कि किसको बेल देनी किसको बेल नहीं देनी। ये बाहर ये एडवोकेसी और जुडिशरी है जो इस वक्त भारत को संभाले हुए है ना भारत संभलता नहीं, ये हालात है बस भाई। तीसरा आदमी कहता है तीसरी इकोनॉमी है हमारी, तानाशाह कहता है वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी है। कह रहे तीसरी बनाएंगे। बनाएंगे नहीं, बनाएंगे कहाँ से? 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देके, ये शेम आती है, शेम है इसके लिए। गरीब आदमी को 5 किलो अनाज देके खरीद रहा है। देखो सीधा सा कारण है, अगर हिंदुस्तान की जनता पे राज करना है तो पढ़ाओ मत, राशन बांटो। अनपढ़ रहेंगे तो सवाल ही नहीं पूछेंगे, पढ़े लिखे होंगे तो जब भी तो सवाल पूछेंगे। तो भाई ये है कहानी। और मैं ये नहीं कहता किसी पार्टी पक्ष की मैं ना बुराई करना चाहता ना किसी की बड़ाई, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो समझ जाओ, वो उतने में भलाई है। बाकी तो आप समझदार हो।